अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखिए एक ही एक्सप्रेशन दे रखा है। यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हुई है, तो यहाँ पर देखिए हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना ली जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर यहाँ गिवन है, ये जो एक्सप्रेशन है। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। तीनों साइड के सम को हम बोलते हैं इसका पेरीमीटर, और यहाँ पेरीमीटर गिवन है कितना, ये। तो पहले इतना हम लिख लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पेरीमीटर यहाँ पर गिवन है, लिख देते हैं 7x² प्लस 5y² प्लस 3x²। ठीक है, ये लिख दिया हमने पेरीमीटर। आगे देखिए, द लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर देखो हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ये जो मैंने मार्क किया ना इक्वल साइड के लिए। अब यहाँ पर जो इक्वल साइड्स की जो लेंथ है वो गिवन है कितनी, y² प्लस x² प्लस 2x² y²। यानी कि ये साइड और ये साइड, ये दोनों ही दे रखी है y² प्लस x² प्लस 2x² y²। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द थर्ड साइड। ये जो थर्ड साइड है ना, इसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक बार में फटाफट से जल्दी इसकी जो लेंथ है कितनी है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, y² प्लस x² प्लस 2x² y²। सेम जितनी ये है उतनी ही ये होगी, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चाहो तो आप इस फिगर को बना सकते हो, बल्कि आप बिना फिगर के बनाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको आसान लगे ये क्वेश्चन, आसानी से आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये फिगर आपको बना के दिखाया। देखिए, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। तीसरी साइड हमें नहीं पता है, लेकिन तीनों साइड का सम यहाँ हमें दे रखा है। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह से नाम दे सकते हो, ए बी सी। ये तीनों साइड के नाम हो गए ए बी बी सी, ए बी बी सी और ये ए सी। ठीक है, तीनों साइड का सम हमें पता है इतना। हमें पता करना है कि थर्ड साइड के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ पेरीमीटर का मतलब क्या है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है हमारा सम ऑफ थ्री साइड, सम ऑफ थ्री साइड्स। यहाँ पे तीनों साइड का सम क्या होगा, मैं इन दोनों को एक बार प्लस कर लिख देता हूँ और तीसरी साइड के लिए लिख देता हूँ सिर्फ BC। तो क्या होगा, y² प्लस x² प्लस 2x² y²। ये तो हो गई एक साइड, ए बी हो गई ये इतनी। ठीक है, प्लस दूसरी लिख देता हूँ कितनी, y² प्लस x² प्लस 2x² y²। ठीक है, प्लस ये हो गई दूसरी साइड यहाँ तक इतनी। तीसरी साइड क्या होगी हमारे BC में, उसको सिर्फ एज इट BC लिख देता हूँ। पेरीमीटर जो दे रखा था वो हम यहाँ लिख देते हैं कितना, 7x² प्लस 5y² और प्लस का 3x²। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ y² दो बार है, हम क्या करेंगे इन दोनों एक्सप्रेशन में जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर देंगे। जैसे ये y², ये y², तो क्या हो जाएगा 2y² हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं। y² में यहाँ कुछ नंबर नहीं तो 1 छुपा हुआ है, यहाँ भी y² के साथ प्लस के बाद यहाँ मल्टीप्लाई में 1 छुपा हुआ है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 y²। x², तो ये कितने हो गए 2x²। सेम उसी तरह से ऐड किया जैसे y² प्लस y² 2y² दिया। यहाँ देखो 2x² y², 2x² y²। तो यहाँ भी देखो x² y², ये भी x² y², दोनों लाइक टर्म है, तो 2 और 2 जोड़ देंगे तो 2 प्लस 2 क्या होगा 4। और जो बाकी का जो है ना वो सेम ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। कई बच्चों का डाउट रहता है, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि इसको पूरे को जोड़ रहे हैं तो x² और x² या x की पावर 4 लिख देंगे यहाँ। ऐसा आपको नहीं करना, ध्यान रखना है। सिर्फ कोफिशिएंट को जोड़ते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो सिर्फ 4, बाकी सब ऐसे लिखेंगे। ठीक है, प्लस BC, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, हो सकता है चेंज, क्यों नहीं हो सकता, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा है, 7x² y² है ये, यहाँ भी 7x² y² है। ठीक है, सॉरी मैंने ये गलत नोट कर लिया पैरामीटर। ठीक है, चलो इसलिए अब नहीं जुड़ सकता। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं फिलहाल, तो x² y², 7x² y² प्लस 5y² प्लस 3x²। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म फिर से लेके आएंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड में। देखो x² y² वाला है, ये भी x² y² वाला है। लाइक टर्म का मतलब होता है जिसके जो वेरिएबल सेम होते हैं,
जैसे यहाँ पर 7x² y² है, इक्वल के बाद अगर इधर देखें यहाँ भी x² y² है, तो ये जब ये सेम है तो कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, कोफिशिएंट को बस जोड़े या घटा सकते हैं। इसको जब लेफ्ट साइड में लाएंगे ना तो ये हो जाएगा माइनस का 4x² y²। बात समझ में आ गई आपको? प्लस 5y², ये प्लस का 5y² है, यहाँ पर इक्वल टू के बाद ये 2y² है, तो देखो यहाँ भी y², यहाँ भी y², तो इसको लेफ्ट में ले आओ तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 2y²। जब भी इक्वल का ब्रिज पार करके इधर जाएं या इधर जाएं तो साइन चेंज हो जाता है उसका। प्लस 3x² 3x² इक्वल से पहले ही था तो पहले लिखा है, अब इधर भी है एक x² वाला, तो इसको लेफ्ट साइड में ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 2x²। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा, y² वाला भी आ गया, x² वाला भी आ गया और x² y² वाली हमारे आ गया, इधर कुछ नहीं बचा, तो इक्वल में सिर्फ बचा ये वाला BC। ठीक है, अब देखो जब लाइक टर्म्स होते हैं तो उनके सिर्फ कोफिशिएंट को ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं, यहाँ भी x² y², यहाँ भी, तो 7 में से 4 घटा देंगे, 7 में से 4 के तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और जो इसके साथ वेरिएबल में x² y² लिखा है उसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे 5y² माइनस 2y², यहाँ y² सेम है, तो 5 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो प्लस का 3y², प्लस का ही क्यों, प्लस का 5 बड़ा है, ये 5 है ये 2 है, तो 5 बड़ा है तो 5 से पहले प्लस का, तो इसलिए साइन प्लस का ही आएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, 3x² माइनस 2x² x² सेम है, तो 3 में से 2 घटा दो, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ x² लिख दीजिए, यहाँ पे 1 अंडरस्टूड है कि यहाँ 1 छुपा हुआ है, ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं, ठीक है, तो प्लस x² आया इक्वल टू BC², ठीक है, स्क्वायर नहीं सॉरी सिर्फ BC। तो थर्ड साइड हमारी आ गई, कितनी आ गई थर्ड साइड, एक मिनट, थर्ड साइड हमारी आ गई, ये जो हमने माइनस करके निकाला, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप BC इधर लिख लो और ये वाला पार्ट पूरा एक्सप्रेशन इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं एक बार लिखकर बता देता हूँ। BC इक्वल टू थर्ड साइड लिख देता हूँ, जो थर्ड साइड हमारी BC जो हमारी थर्ड साइड आ गई वो कितनी आ गई, 3x² y² प्लस, एक मिनट, प्लस 3y² प्लस x², और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इस चैप्टर में भी किसी भी क्वेश्चन में, तो आप प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, आपको वहाँ सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।